हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। सो गाइस, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, आज चेक करेंगे आपके पर्सन की आपको लेकर क्या एनर्जी है। चैनल पर नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सो चलिए देखते हैं आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की क्या एनर्जी है आपको लेकर। लेट नाइट वो क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। सो चैनल पर नए आए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। सो चलिए देखते हैं गाइस कि आपके पार्टनर लेट नाइट आपके बारे में सोचते क्या है, बंदा किस एनर्जी में है। सो चलिए देखते हैं ये बंदा किस एनर्जी में है। द फूल, 4 ऑफ कप्स, ओके, मैरिज, ओके। ये जो पर्सन है यहाँ पर, इसने आप इसके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते थे। इसी इंसान ने आपके साथ स्टार्टिंग में पहला इनिशिएट इसी ने लिया है, फर्स्ट इनिशिएट इसी का था। ये पर्सन यहाँ पर इसी ने आपको प्रपोजल दिया है, मैरिज का ऑफर दिया है इसने। बाद में ये कंफ्यूजन में आ गया है, बाद में ये दो पार्टियों में जगल करने लगा और इसने आपसे जी चुराया यहाँ पर। ठीक है। सो ये सब जो हुआ इसलिए हुआ क्योंकि आप एक बहुत स्ट्रांग वुमेन बनना था, किंग बनना था। डिवाइन चाहते थे आप बहुत स्ट्रांग बनो, आपको पता चले ये पर्सन क्या चीज़ है। ये पर्सन एक बहुत ऊंची शय है भाई। तो यहाँ पर इस इंसान ने पहले आपको इतना अच्छा फील करवाया, इतना अच्छा प्यार दिया। पहले पहले स्टार्टिंग में बहुत कुछ सही रहा, आप दोनों इस रिलेशनशिप में बहते ही चले गए। इस रिलेशनशिप में एक दूसरे के प्रति प्यार में इतना डूब गए कि आप दोनों को समझ ही नहीं आया कब आप इतना दूर निकल गए। सो ये पर्सन यहाँ पर, उसके बाद ये पर्सन आपको ईगो दिखाने लगा। जब भी आपने मैरिज का प्रपोजल दिया इसने आपको रिजेक्ट कर दिया। इसका आना जाना भी लगा रहा आपकी ज़िंदगी में, इन आउट करता रहा ये पर्सन। ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करता रहा, मैरिज के नाम पर कन्फ्यूज्ड हो जाता था ये पर्सन, क्योंकि इसको दो में से किसी एक को चूज़ करना था। सो इस इंसान ने आपके साथ माइंड गेम खेली है। ठीक है जी, ये इसकी एनर्जी है। अभी की क्या एनर्जी है? और लेकिन स्टार्टिंग में ये आपसे मैरिज करना चाहता था, रीयूनियन करना चाहता था। बस उसके बाद ये बंदा यहाँ पर ऐसा बदला, ऐसा बदला। हम्म हम्म। अब क्या चाहता है और भी देख लेते हैं, अभी और क्या कार्ड बताते हैं। हम्म हम्म, और जी चाहे तो आपके साथ न्यू बिगिनिंग कर सकता था, लेकिन इसने अपनी फैमिली को चूज़ किया। मैंने बोला ना यहाँ पर दो लोगों के में से इसको किसी को चूज़ करना था। ये चांसेस हैं यहाँ पर। इसने आपके प्रपोजल को इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि आप मैरिड थे। यहाँ पर आप आपके चाइल्ड हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक डाइवोर्स हुई, एक सिंगल का सिनारियो था। आप इससे मैरिज करना चाहते थे, लेकिन इसने अपनी फैमिली की वजह से आपसे मैरिज नहीं की, डिसबैलेंस कर दिया रिलेशनशिप। इसने यहाँ पर आपको पीठ दिखा दी, कंफ्यूजन में था और आपको छोड़ दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको छोड़ दे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसने यहाँ पर आपको भी पकड़े रखा, लेकिन आपको ऐसा शो करवाया कि जैसे सारी गलती आपकी है। माइंड गेम खेल गया आपके साथ। ठीक है, मैनिपुलेट कर दिया, चीटिंग कर दी। ठीक है, ये पर्सन ऐसा भी हो सकता है ये किसी और के साथ और ऑलरेडी मैरिड हो, वहाँ पर चीज़ें खराब हो गई और ये सोच रहा था वहाँ से किसी लीगल मैटर में फंसा हो, वहाँ से निकले और आपके साथ ये आगे बढ़े, ऐसा भी सोच रहा था। ये भी सिनारियो हो सकता है किसी किसी के लिए। किसी किसी के लिए ये आपका हस्बैंड या वाइफ भी हो सकता है। इसने मैरिड लाइफ को डिसबैलेंस किया आपके साथ, ऐसा भी हो सकता है।
सो मैं लेकिन फर्स्ट सिनेरियो ही लूँगी, जो सिंगल लोग हैं। ये जो पर्सन है यहाँ पर आपसे प्यार करता है, लेकिन फैमिली की वजह से इसने आपको वो रिस्पेक्ट, वो वैल्यू नहीं की आपकी, ठीक है? आपको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है? एक्सेप्ट नहीं किया इसने आपको, ठीक है? सो ये जो पर्सन है, लेकिन अब ये क्या चाहता है, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता। अब ये डर रहा है कि आपको प्रपोजल कैसे दें, ये आपसे मैरिज करना चाहता, क्योंकि ये जो पर्सन है यहाँ पर, आपने इसके साथ रिलेशनशिप को मैं एंड कर दिया, आपने डिसबैलेंस कर दिया इसने आपने, है ना? तो ये जो पर्सन है फैमिली बनाना चाहता, मैरिज करना चाहता है, कन्फ्यूजन में है, ट्रैवल कर आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा आपको मनाए कैसे कैसे चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा है, ऐसा भी हो सकता अभी के लिए। लेकिन पहले खराब कर चुका है ये चीज़ें सारी, एंड कर चुका। और इसकी क्या एनर्जी है मेरे व्यूवर्स को लेकर, क्या ये मेरे व्यूवर्स के साथ रहना चाहता है? फोर ऑफ सोर्स, ये दो सिचुएशन में फंसा हुआ है, डिवाइन से प्रे कर रहा है यहाँ पर, मुझे निकाल दो भाई दोनों के बीच में से। ये आपको प्यार करता है भाई, ये माफ़ी मांग रहा है, सॉरी फील करना चाहता डिवाइन से, कोई फॉरगिवनेस की एनर्जी में ये पर्सन। हो सकता है इसने आपके साथ कुछ गलत किया है, ये उस चीज़ का स्ट्रेस में है, ये पर्सन ने आपको रिजेक्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक है? उस चीज़ का इसको गम हो रहा है यहाँ पर, ठीक है? इसने आपके ऊपर किसी थर्ड पार्टी को चूज किया था, वो भी इसकी ज़िंदगी से जा चुकी है, उसका ये हैवी कर्मा फेस कर रहा है, ये इसने पास्ट में किया हो सकता है, दो लोगों के साथ डील की है इसने। ये आपके लिए इमोशनल था, और ये भी जानता आप इसके लिए कितना इमोशनल थे, ठीक है? लेकिन फिर भी इसने एंड कर दिया। एंड क्यों किया इसने एंड क्यों किया? क्यों हैंग था ये? देखिए, ये आज भी एम्प्रेस पर एंड हो चुका रिलेशनशिप, ये टेम्परली है, लेकिन आज भी ये आपसे प्यार करता है। ये हैंगड की सिचुएशन में है, ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, निकलेगा, आपको प्रपोजल देगा, लेकिन इसको ये नहीं पता कि सामने से आप इसको प्रपोजल दोगे या नहीं दोगे। ये इसने एंड क्यों किया, इसका भी आंसर है, क्योंकि आप पावर में थी, और ये आपकी पावर देखकर डर गया बंदा। आपको क्या प्रपोजल दे इसको समझ नहीं आया, क्योंकि जो भी इसके पास प्रपोजल है, ये खुद को आपके लायक नहीं समझ रहा था। यस, ये जो भी प्रपोजल देने आया था, क्वीन को देने आया था, जो पास्ट में आप थी यहाँ पर, ठीक है? ये जो पर्सन है यहाँ पर आपके साथ, जो पास्ट में आप दोनों शादी करने वाले थे, उस टाइम आप बहुत बोले वाले थे, ठीक है? सो ये पास्ट वाली क्वीन सोचकर आपके पास आया था, लेकिन आप तो पावर में निकली, एम्प्रेस की एनर्जी में आ गई थी ना, आप पावर में आ गई थी, कोई अच्छी जॉब, अच्छी पोस्ट पर हो सकती हो। सो ये बंदा आपकी, एक कहते हैं ना, एक पावर देखकर डर गया ये पर्सन, ठीक है? सो ये बंदे की हिम्मत नहीं हुई आगे बढ़कर आपसे कुछ बात करने की, इसने बहुत वेट की, इसने आप इस रिलेशनशिप में इसने डिले बहुत कर दिया, आपसे वेट बहुत करवाई, इसने आपको कमिटमेंट नहीं दिया इसने, ठीक है? इसने काफ़ी टाइम कर दिया, और यहाँ पर आप उतने में सक्सेसफुल हो गए, करियर में, जॉब में आप आगे बढ़ गए, और ये बंदा वहीं का वहीं रह गया, ये कार्मिक पैटर्न में फंसा रहा, इनके फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े, लड़ाई झगड़ा, इसमें ये फंसा रहा बंदा, ये सारी चीज़ें आपसे हाइड करता रहा है, ठीक है? ये बंदा यहाँ पर सबसे बड़ा तो इसको ये था डर कि आपके पास ऑप्शन कही थी, आप इससे चीज़ों को छुपाते हो, बातों को छुपाते हो, इनको ये लग रहा था, ठीक है? ये आपको लेकर इनसिक्योर थे, इस रिलेशनशिप पर वर्क तो करना चाहते थे, लेकिन आपको लेकर इनसिक्योर था बंदा, क्या एक्शन ले नहीं पता था, आपको चेज करता रहता था ये बंदा यहाँ पर, ठीक है? और इसको लग रहा, हमेशा ये लग रहा था आप इसको धोखा देते हो, इसीलिए ये फाइट करता था, आपसे बात नहीं करता था सही से, ठीक है? लेकिन अब ये बंदा आपसे बात करना चाहता है, अब ये आपसे बात करना चाहता है, न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। अब चीज़ें एंड हो चुकी है, लेकिन ये क्या, आप कंफ्यूजन में हो, आपको लगता है इसकी लाइफ में कोई और आ गया, इसने आपको छोड़ दिया,
लेकिन ये पर्सन सच में आपको लेकर कन्फ्यूज़न में था, क्योंकि आप एक्शन नहीं लेते थे कोई। इसको ये कन्फ्यूज़न में था कि आप इसको प्यार करते भी हो या नहीं हो। इसको लग रहा था आपके पास बहुत ऑप्शन है, कोई और लवर तो नहीं आपने बना लिया, इसलिए ये आपको ईगो दिखाता था। इसको ये भी लगता था आप किसी और से मैरिज कर लोगे। सो आप इसको ब्लॉक एंड ब्लॉक की सिचुएशन में डालते होंगे। सो ये भी इसको लग रहा था, लेकिन अभी ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहता है। लास्ट टाइम आपने कुछ इसको बोला है, ऐसा कुछ बोल दिया जो इसके दिल पर लगा हुआ है। और क्या एनर्जी इसकी? मैं इसको उठाऊंगी, इस सारे डेक को मैं उठाऊंगी, क्योंकि बाद में दिक्कत होती है मुझे। सो मैं और देखूंगी इसकी क्या एनर्जी है। फाइट। अब ये बंदे ने को बर्डन हो रहा है, यहाँ पर बोझ है इसको कि इसने आपके साथ फाइट क्यों की, झगड़ा क्यों किया, आपको कमिटमेंट क्यों नहीं दिया, उस टाइम आपसे बात क्यों नहीं की क्योंकि इसको अब रिग्रेट हो रहा, अब ये बर्डन में है, इसको गम है कि इसने आपसे उस टाइम बात क्यों नहीं की, दूरियां क्यों बनाई इसने। इसको लग रहा है अगर मैं उस टाइम बात कर लेता तो चीज़ें सही ना हो जाती, मैंने तुम्हारे साथ गलत कर दिया। ये बंदा यहाँ पर फीलिंग लॉस में है। प्यार दोनों तरफ है, प्यार दोनों ही करते हैं, लेकिन यहाँ पर इसने ईगो में आकर आपसे फाइट कर दी, आपको इसने साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया। अभी भी खामोश है ये बंदा, लेकिन अंदर से फीलिंग लॉस में है। आप इनकी विशफुलमेंट हो, लेकिन इसको लगता है इसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। जो इसने खामोशी दिखाई है आपको, फैमिली की वजह से दिखाई है इसने। जो साइलेंट रहा फैमिली की वजह से रहा, ठीक है। सो इसको लगता है मुझे बात करनी चाहिए थी, यहाँ पर इसने बात नहीं की, साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है आपको ज़्यादा। सो इसको लग रहा है मुझे अपने लवर से बात करनी चाहिए, मुझे इससे प्यार था, मुझे इससे बात करनी चाहिए थी, कमिटमेंट देना चाहिए था, मुझे इसके साथ न्यू बिगिनिंग करनी चाहिए थी। बर्डन ले रहा है इस चीज़ का कि आप आगे बढ़ गए हो, अब आप छोड़ दोगे इसको, ठीक है। ये आपको भी लेट गो नहीं कर पा रहा, फैमिली को भी नहीं लेट गो कर पा रहा ये पर्सन यहाँ पर, ठीक है। अब इसको रियलाइजेशन बहुत तगड़ा हो रहा है कि इसको आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए था, आपके साथ इसकी ज़िंदगी अच्छी जाती, ठीक है। और इसकी क्या एनर्जी थी? फीलिंग लॉस में है कि इसने आपको कमिटमेंट क्यों नहीं दिया। इसने यहाँ पर आपको पैसे के लिए, मनी के लिए यूज़ किया हो सकता है, ठीक है। या इसने यहाँ पर इसको ये भी लग रहा है या तो कि आपके साथ इसकी स्टेबल ऑफर अगर जी आपको मैरिज की देता तो स्टेबिलिटी आती है इसकी लाइफ में, आप स्टेबल पर्सन हो, यहाँ पर आपके साथ इसको ग्रोथ मिलती है। यहाँ पर इसको साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं रहना चाहिए था, देना चाहिए था आपको। इसको लगता है यहाँ पर मुझे एक्शन लेना चाहिए था, और यहाँ पर मुझे ग्रोथ भी मिलती, और यहाँ पर मेरी विशेस भी कंप्लीट होती। लेकिन इसने आपको अपनी फैमिली की वजह से धोखा दिया, ये अपनी फैमिली की वजह से खुद को कंट्रोल करता रहा। ये इसके हाथों में दो कप है, यानी कि एक तरफ आप हो, एक तरफ इसकी फैमिली। तो ये फैमिली की वजह से ये आपको आपसे दूर जा रहा था ये पर्सन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है ये पर्सन सडनली कुछ इसकी फैमिली में हुआ है, सडनली आपके चले जाने के बाद यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर एंड हो गई है, ठीक है। सो इसके साथ भी किसी ने माइंड गेम खेली है, जिस तरह इसने आपसे माइंड गेम खेली है ना, उस तरह इसके साथ भी किसी ने खेली है। ये बंदा परेशान है। सो चलिए देखते हैं और इसकी क्या एनर्जी है। इसने आपको रिजेक्ट कर दिया पूरी तरह से। आपको उम्मीद नहीं थी कि इस कदर ये बंदा आपकी इंसल्ट करेगा, आपके साथ ऐसा करेगा, ऐसा व्यवहार करेगा। इसने ऐसा इसलिए किया, ये बोला ही नहीं, सामने से ईगो में बैठा रहा, आप बार बार मनाने की कोशिश करते रहे, ये बोला ही नहीं। इसको पता था इस तरह करने से रिलेशनशिप डिसबैलेंस हो जाएगा, और मुझे कोई क्लैरिटी भी नहीं देनी पड़ेगी इस इंसान को, ठीक है। और यहाँ पर इसको ये लगा कि यहाँ पर सोसाइटी क्या कहेगी, समाज क्या कहेगी, इसने यहाँ पर ब्रेकअप कर लिया आपसे, ठीक है। कंफ्यूजन में आकर किया इस इंसान ने आपके साथ जो भी किया, ब्रेकअप हो गया, कास्ट कल्चर रीजन लग हो सकता है जिस वजह से, ये बोला ही नहीं। इसको ये था कि ऐसे डिसबैलेंस हो जाए रिलेशनशिप, मुझे इसे कुछ कहना नहीं है, इसने कुछ कहा नहीं है। आज ये कंफ्यूजन में है, किंग ऑफ पेंटाकल की एनर्जी में है। ये बैठा सोच रहा है कि मुझे कमिटमेंट देना चाहिए था उसको, क्या मुझे इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहिए था, यस मुझे करना चाहिए था, मुझे उससे यूं भागना नहीं चाहिए था, ओके।
सो ये इंसान आज आपके बारे में सोच रहा है और देखते हैं इसकी क्या एनर्जी है। कोई इसने आपको रिजेक्ट किया, कोई इसने किसी पास्ट में कोई थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच आ गई थी जिस वजह से आप दोनों के बीच बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। वो एक एक दूरियां आ गई थी, वो ख़त्म नहीं हो पा रही थी, इसलिए ये स्ट्रेस में था। इसने इसने बहुत कोशिश की वो दूरियां ख़त्म करने की, पास्ट वाली, लेकिन ख़त्म नहीं हुई। पास्ट में डिसबैलेंस हो गया था आपका रिलेशनशिप, ठीक है। सो ये बंदा यहाँ पर अब फिर से लौट कर आया। इसने आपको मैरिज के ड्रीम दिखाए होंगे, है ना। तो तब आप इसने ब्रेकअप को ख़त्म करने के लिए आपके साथ मैरिज के ड्रीम दिखाए, ठीक है। या तो इसने किसी के साथ यहाँ पर इसने कोई एक्शन नहीं लिया, मैरिज करना चाहता था पास्ट में ये आपसे, इसने ब्रेकअप कर लिया। जब आपकी मैरिज होने वाली थी, ब्रेकअप हो गया यहाँ पर पास्ट में। तो उसके बाद आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग वुमेन बन गए, ठीक है। और इसने आपको कन्फ्यूज़न में रखा, तब भी कन्फ्यूज़न में रखा लौट कर आने के बाद भी। तो आप मूव ऑन करके आज ये बंदा बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। सडनली इसके हालात इतने बुरे हो गए हैं ना, आपके चले जाने के बाद एकदम से इसके हालात इतने बुरे हो गए हैं। डिवाइन ने इसकी रातों की नींद उड़ा दी है भाई। बंदे के हालात इतने बुरे हैं, ये बंदा बहुत ज़्यादा एक वेटिंग में बैठा हुआ है। फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है ये पर्सन, ठीक है। सो आपका इंतज़ार कर रहा है, एंड हो चुका रिलेशनशिप। इसने आपसे वेट करवाई बहुत ज़्यादा, उसका इसको सिला दे रहा है। इसने आपको धोखा दिया है। ऐसा इसने क्यों किया मेरे व्यूवर्स के साथ? आर्कएंजल गैब्रिएल, 3 ऑफ कप्स, मैरिज, गाइडेंस, ओके, द हेरोफेंट, ओके, बैलेंस, क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स, clarify 3 of cups, clarify 3 of cups। ये बंदा आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहता है, अब करना चाहता है, ठीक है। धोखा इसने दिया सो दिया, लेकिन अब ये बंदा आपके साथ मैरिज करना चाहता है, ठीक है। ये किसी से गाइडेंस लेकर ये पर्सन ना रिलेशनशिप को बना रहा है, ठीक है। इसने जो आपके साथ खराब किया है ना, किसी से गाइडेंस के थ्रू ही किया है इसने खराब, ठीक है। लेकिन अब ये आपके साथ बैलेंस करना चाहता है। आप क्वीन हो, ये आपसे मोहब्बत करता है, ठीक है। 6 ऑफ बैंड, क्लैरिफाई, 6 ऑफ बैंड। ओके, यहाँ पर एक सिंगल एक मैरिड का भी सिनारियो हो सकता है। ये बंदा मैं सक्सेस हासिल करना चाहता, मैच्योर हो चुका है, लेकिन सक्सेस नहीं मिली। ये आपका साथ पाना चाहता था, ठीक है। तो ये सक्सेस के लिए आपसे मैरिज करना चाहता था। और यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ, ये जो पर्सन है यहाँ पर लोगों की गाइडेंस लेता हुआ मुझे नज़र आ रहा है कि लोगों की बातों में आकर ये यहाँ पर कभी सोचता था आपसे मैरिज करूँ, कभी ये डिले हो कर देता था। जैसा इसको इंसान मिलता था वैसा ही ये करता था। इसने मैरिज के लिए आपके ऊपर बहुत से रिचुअल भी किए, ठीक है। ताकि यहाँ पर आपके पास पैसे के लिए किए, इसने रिचुअल किए आपके ऊपर, ताकि आप इसको मनी देते रहो, पैसा देते रहो इसको। यस, ये आपको स्टक कर कर रखना चाहता था, ओके। ये एक बिगी बिल्ली बनाकर रखना चाहता था, जो बार बार इसको जो जो मांगे, जो डिमांड करे, वो आप इसको देते रहो, ठीक है। क्योंकि ये बिकॉज आपके पास बहुत पैसा था, मनी थी, अच्छी लग्जरी लाइफ थी, आप एम्प्रेस थी, ये इसीलिए आया था आपके पास, ओके। इसको ये था कि आपको मना ले। लेकिन जब इसने बाद में एंड क्यों किया? सडनली ये ईगो में आ गया यहाँ पर, ठीक है। क्यों आया ईगो में? देखते हैं ये ईगो में क्यों आ गया। जब आप इसकी इतनी इच्छाएं पूरी करती थी, तो ये बंदा ईगो में क्यों आया? थर्ड पार्टी की वजह से। थर्ड पार्टी इसकी फैमिली थी। ये दो पार्टियों को लेकर कंफ्यूजन में था। आप इससे कमिटमेंट चाहते थे, तो ये हैंगमैन की सिचुएशन में आ गया, ठीक है। जब आपने इनसे रीयूनियन मांगा होगा तो इन्होंने एक्शन लिया। हो सकता है किसी थर्ड पार्टी के साथ रीयूनियन में था ये पर्सन, आपके सामने आ गया। तो आप इससे क्लैरिटी चाहते थे क्योंकि आप प्यार करते थे, आप इमोशनल थे। तब इसने आपके लिए एक्शन दिखाया। इसने यहाँ पर आपसे क्लियर कट बातें की, आपको स्ट्रेस दे दिया, इसने आपको लेट गो कर दिया। यस,
इसने फूल नुमा एक्शन लिया, फाइट हुई, यहाँ पर झगड़े हुए और इसने सोचा कि आप इसकी वेट करोगे, लेकिन आपने डेथ कर दिया, यहाँ पर चीज़ें एंड कर दी। ओवरऑल अब ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहता है, रिवर्स करना चाहता है और आपको स्टॉक कर रहा है और बहुत ज़्यादा हर्मिट मोड में है। आपके चले जाने के बाद उदास है। जो थर्ड पार्टी है यहाँ पर, ठीक है, थर्ड पार्टी कोई है, ये उसके साथ भी माइंड गेम खेल रहा है, ठीक है, उसके साथ भी ये माइंड गेम खेल रहा है। किस तरह की माइंड गेम, ये उसको भी ऐसा सोच रहा है कि मैं तुम्हारे साथ मूव ऑन करूँगा, बट लेकिन ये करेगा नहीं, ठीक है। ये बाद में उसको भी ईगो दिखाएगा, खाली वहाँ पर भी पैसे के लिए ही है। ये बंदा ऐसा पर्सन है, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए ही ये यहाँ पर इसकी दुनिया में पैसा पैसा बहुत है भाई। तो ये पैसे के लिए थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी बनाता है, ठीक है। और आपको लेकिन ये मिस करता है, आपसे प्यार करता है ये पर्सन। सो चलिए देखते हैं, थोड़ा सेल्फिश किस्म का पर्सन है, वो थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। ये थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी जितनी भी बनाता पैसे के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फील करता देख लो। मैरिज, ये पैसे के लिए मैरिज करना चाहता है ये पर्सन। इसके आपके पैसे दिख रहे थे, इसको मनी दिख रही थी, सो इसीलिए इसने आपको मैरिज का प्रपोजल दिया। जहाँ दूसरा सिनारियो, इस इंसान ने आपको वेट करवाई, बहुत ज़्यादा वेटिंग जोन में रखा, तो जिस वजह से आप मैरिज चाहते थे और इसने यहाँ पर चीज़ों को ख़राब किया। अब इसने आपसे वेट करवाई, अब आपकी वेट करता नज़र आ रहा है ये पर्सन, ठीक है। ये पैसे वाले पर्सन से मैरिज करना चाहता, ऐसा भी हो सकता। अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में था, ठीक है, अभी भी ढूंढ रहा है ये पर्सन, ठीक है। और यस, ये अभी भी ढूंढ रहा है, हर्मिट मोड पे है, बहुत उदास। सो आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया। पेज ऑफ पेंट्स की एनर्जी में ये बंदा ना आपकी वेट करता है कि आप कॉल मैसेज करो, आप नहीं कर रहे हो, उतना इनकी एंजाइटी बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में ये पर्सन की आप कैसे मूव ऑन करके, स्ट्रेस एंजाइटी है ना, कि इनको समझ नहीं आ रहा है कि आप कैसे मूव ऑन करके। आप तो इनके साथ मुलाकात के लिए मरे जा रहे थे, इनको लग रहा है मैरिज के लिए, सेलिब्रेशन के लिए आप मरे जा रहे थे। क्या मेरा जादू चला नहीं, मैंने इतना तो यहाँ पर आप पर स्पेल कर दिया, इसको ये लग रहा, इसको लग रहा है ना कि ये कैसे हो गया, कि मुमकिन नहीं था, तुम कैसे बदल गई, तुमने मुझे ब्लॉक कैसे कर दिया। तुम तो मुझसे कमिटमेंट चाहती थी, तुम तो इसे पास्ट लाइफ का कनेक्शन कहती थी। इसने आपके वक्त को रोकने की कोशिश की है, कार्मिक चीज़ों के जरिए स्पेल भी किए इसने आपके ऊपर, ठीक है। सो इनको लगता है यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है, इसलिए तुम बदल गई हो। तुम्हारे पास चाहने वाले बहुत थे, इसलिए तुमने दो लोग पहले ही तुमने तैयार रखे थे। तुमने पहले ही सोचा था कि यहाँ पर मैं लेट गो कर जाऊँ और तुम किसी और को चूज़ करो। ये बंदा यहाँ पर ऐसा सोच रहा है कि आप इसके साथ मैरिज करना ही नहीं चाहते थे। फीलिंग क्या है, स्पेल कास्ट कर रहा आप पर अभी भी, ब्लैक मैजिक। अभी भी इसको होप है यहाँ पर कि यहाँ पर चीज़ें सही हो सकती है, आप इसको प्रपोजल दे सकते हो। क्लैरिफाइड डेविल, डेविल के साथ यहाँ पर पे नाइट ऑफ कप्स आया। ये डेविल के जरिए आपको प्रपोजल चाहता, आपसे झुकाना चाहता आपको अभी भी, ताकि डेविल सेंड कर रहा है, यानी कि ब्लैक एनर्जी, डार्क एनर्जी कोई, ताकि वो आप इसकी तरफ झुकाव महसूस करें, आप इसकी तरफ खींचो चले आए। और ये बंदा आपको मिस करता है, यस। सोशल साइट के थ्रू इसने आप पर कोई स्पेल टेक्निक, लव टेक्निक यूज़ की है, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में आ जाओ और आप इसके साथ मूव ऑन करो, ताकि आपसे इससे दूर ना जाया जाए, ठीक है। ये ऐसा चाहता है, ये चाहता है आप मुझसे न्यू बिगिनिंग करो, अभी भी चाहता है एक्शन। अभी इसने सडनली किया ये काम, ऐसा क्यों कर रहा है ये बंदा, क्योंकि ये आपको इमोशनल देखना चाहता है, फिर आपको ये 2 ऑफ कप देगा। ये आपसे प्यार करता है, ये आपका लवर है। इसको लगता है आपने किसी और को प्यार दिया अपना, देखो इसको लग रहा है कि आप किसी और को इमोशनल होकर कप ऑफर कर रहे हो और किसी और के साथ हो।
ये माइंड गेम खेल रहा है आपके साथ, क्योंकि ये आपको किसी और के साथ नहीं देख सकता। ये मैरिज भी नहीं कर रहा, कमिटमेंट भी नहीं आपको दे रहा, और उसका और आपको जीने भी नहीं दे रहा। ये बर्डन में है, किसी और के साथ भी नहीं देख पा रहा आपको, खुद भी नहीं आपको रख रहा, किसी और के साथ भी नहीं देख पा रहा। ये चाहता आप सिंगल रहो, कोल्ड डिटैच रहो। ये चाहता क्या है, ये चाहता आप ऐसे ही रहो इसकी यादों में। ऐसा क्यों रहो भाई? और क्या चाहता ये आपको किसी और के साथ कमिटेड होते हुए नहीं देख सकता। इसको लग रहा है आप किसी और के साथ कमिटेड हो जाओगे। अब इसने आपसे फाइट कर ली है। ये नहीं चाहता कि आप किसी के लिए एक्शन लो, ये खुद भी नहीं लेता और आपको भी नहीं लेने देना चाहता। ये चाहता आप भी कोल्ड डिटैच बैठो, जैसे मैं बैठ रहा हूँ। भले ही मेरे साथ डेथ कर लो, दुनिया में किसी के साथ भी तुम नहीं जानी चाहिए, तुम सिर्फ मेरी हो यहाँ पर, मेरी वेट करो। इसका दिल टूटा हुआ है, टुकड़े टुकड़े हुआ जो भी इसने किया है। ये बैलेंस करना चाहता है। मेन बात तो आपके साथ, आपका साथ चाहता है ये बंदा, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। आप इनकी विशफुलमेंट हो, लेकिन इनको रास्ता नजर नहीं आ रहा। इसके हालात बहुत बुरे हैं। ये दुनिया, समाज, सोसाइटी के आगे बहुत ज़्यादा परेशान है, बोझिल है। हैंग्डमैन की सिचुएशन में रहता है। लोगों के सामने इसकी अच्छी छवि नहीं है, गुडविल नहीं बनी हुई है। दूसरा, यहाँ पर आपको लेकर इनसिक्योर रहता है ये पर्सन। इसको नहीं पता आप अगली पल क्या एक्शन ले लोगे। ठीक है, ये बंदा बहुत ज़्यादा आंसू बहा रहा है कि इसने आपके साथ एंड क्यों कर दिया। कम से कम आपके बारे में कुछ पता तो चल रहा था इसको। ठीक है, इसको ये लग रहा है कि कम से कम तुम प्रपोजल तो देती थी मुझे रीयूनियन कर लेना चाहिए था तुम्हारे साथ। ठीक है, मैंने क्यों डिसबैलेंस किया। अभी के लिए ये सोच रहा, मिस कर रहा आपको। नेक्स्ट क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में? नेक्स्ट क्या हो सकता है? आर्कएंजल गैब्रियल, इसने अपनी अना में आकर तबाह कर दिया। फैमिली के बारे में सोचता रहा, बेवकूफ बंदा। नेक्स्ट क्या एक्शन लेंगे? आपके पास बहुत ऑप्शन है, इनको लगता है आपके पास बहुत ऑप्शन है। इन्होंने आपके साथ फाइट की है, झगड़े किए हैं, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं ये आपके पास जितनी भी ऑप्शन है इनको देखकर। इनको लगता मुझसे गलती हो गई, आपसे जो फाइट की है इनको लगता मैंने गलत कर दिया, ये नहीं मुझे करना चाहिए था। फैमिली के पीछे लगकर मैंने यहाँ पर आपके साथ डेथ कर दिया रिलेशनशिप। ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। आप इनसे मैरिज चाहती थी, फैमिली चाहती थी, इन्होंने डेथ कर दिया रिलेशनशिप। ठीक है, इनको लगता मुझसे इनजस्टिस हुआ और आपने एंड ही कर दिया सारा रिलेशनशिप। आप अब इनसे मुंह मोड़ लोगे। ठीक है, इनको ये है कि यहाँ पर आप इनसे बहुत प्यार करते थे, इतने आपके चाहने वाले थे, फिर भी आप इससे प्यार करते थे। अब ये बंदा आपसे प्यार करता है, इमोशनल है ये बंदा आपके लिए, सोचता है कि मुझे इससे मैरिज करनी है। इसको लग रहा है मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, इसको लग रहा है यहाँ पर मेरा प्यार मुझसे दूर हो गया। ओके, आपका प्यार याद आ रहा, डेथ होने के बाद, एंडिंग होने के बाद आपका प्यार याद आ रहा, मिस कर रहा। और यहाँ पर इसको ये भी लगता है इसने आपको अकेला छोड़ दिया था। और कैसा फील करता बंदा, इनको ये है कि आप तो अकेले थे, आप कैसे खुश हो गए, आप कैसे खुश दिखा रहे हो अपने आप को। ठीक है, आप तो अभी कल तो आप बहुत परेशान थे, आज आप खुश कैसे हो गए हो, आपको ऐसा क्या मिल गया। ये आप पर नजर रख रहे हैं, आपकी पल पल की खबर रख रहा बंदा। क्योंकि ये बंदा आपके जाने की वजह से बहुत ज़्यादा हताश और निराश है। पहले आपको ईगो दिखाई इसने, लेकिन अब बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। चाहता क्या है, मुझे लगता है आपने हैवी बाउंड्रीज इनसे बनाई हुई है और ये बंदा आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब आप सोच रहे हो कि मुझे सक्सेस हासिल करनी है, करियर बनाना, लाइफ सेट करनी है। आपने अपनी ज़िंदगी के कुछ गोल सेट किए हुए हैं, आपको उन गोल्स की तरफ बढ़ना है। और ये बंदा जानता है यहाँ पर कि आप ऐसा कर रहे हो। 9 ऑफ कप्स, आप इनकी विशफुलमेंट हो। आप कामयाब इंसान थे, इन्होंने आपको धोखा दिया है। यस, ये खुद भी खुश नहीं है आपको धोखा देने के बाद।
ये खुद भी सही नहीं है, खुद भी इनका दिमाग सेट नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है। इनको लगता है आप तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं है। यानी कि मेरी ज़िंदगी खराब हो चुकी है, ज़ेंड हो चुकी है। तेरे चले जाने के बाद मेरी एक नादानियों की वजह से, ऑप्शन के चक्कर में रहने की वजह से मैं आज कन्फ्यूज़्ड एनर्जी में हूँ। इतना तो इसको पता है मैं कन्फ्यूज़न में हूँ। और इस इंसान को ये भी है कि अब मुझे किसी और को प्रपोज़ल नहीं देना। मुझे सच्चा प्यार है तुमसे। मुझे तुम्हारे साथ रिलेशनशिप बैलेंस करना है। भले तुम मेरी ज़िंदगी से चली गई हो या चले गए हो, लेकिन मैं तुम्हें वापस लेकर आऊँगा। मेरी नज़र तुम पर है। ये यहाँ कहीं भी आपको देखते हैं, बहुत नाजुक हालात से गुज़र रहा है आपका रिलेशनशिप। आप भी खुश नहीं हो, आपका पार्टनर भी यहाँ पर सैड है, ठीक है? दोनों ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा हताश हो, निराश हो, मिसिंग एनर्जी बहुत सेंड कर रहे हो। आपका पार्टनर आपसे दूर हो सकता है, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री हो सकता, आपसे दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस में, पहाड़ों में हो सकता। सडनली आपके लिए एक्शन लेंगे, लौट कर आएंगे, आपको मैरिज का प्रपोजल देंगे, बात करेंगे। यहाँ पर न्यू बिगिनिंग होगी। देखो सारे कार्ड अच्छे आ रहे हैं। नेक्स्ट ये आएंगे लौट कर। और आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, क्योंकि खुद रिजेक्ट कर कर गए हैं। अब इनको ये है कि खुद ही मुझे उसे मनाना होगा, ठीक है? वो क्योंकि यहाँ से जा चुकी है, वो ये जानते हैं कि सॉलिड कमिटमेंट देंगे तभी आप आओगे। जो यहाँ पर एक दो एनर्जी ली है मैंने, एक ग्रीडी पर्सन है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा लालची किस्म का पर्सन है। थोड़ा आपने उससे दूर रहना। मैंने उसकी एनर्जी ली नहीं क्योंकि लो एनर्जी थी, सो मैंने यही एनर्जी ली है। भाई नेक्स्ट एक्शन इसका, आपको कमिटमेंट देंगे, बात करेंगे। सो चैनल पर नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। तो पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर मिलिएगा। अगर मैं साइन की बात करूं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जाके पर्सन हो सकते हैं। सो गाइस ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी। ओके बाय, लव यू। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।